मुख्तार अंसारी की मौत के बाद से कई बड़े नेताओं के गाजीपुर आने का सिलसिला जारी है। पहले स्वामी प्रसाद मौर्य, फिर ओवैसी, उसके बाद सपा के धर्मेंद्र यादव और अब अखिलेश यादव भी मुख्तार के परिवार के घर मिलने पहुंचे। दरअसल रविवार को समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव गाजीपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अंसारी परिवार के घर फाटक का भी दौरा किया और उनके परिजनों से मुलाकात की। बता दें कि मुख्तार अंसारी के आवास पर जाने के बाद अखिलेश यादव ने कहा, जो छवि पेश की गई है वो असली नहीं है। उनकी मौत पर भारी संख्या में लोग एकत्रित हुए। क्या हम यह नहीं देख सकते कि उनके साथ भेदभाव हुआ? हम देख सकते हैं कि भाजपा सरकार पर विदेशी धरती पर हत्या का आरोप लगाया जा रहा है। अखिलेश ने कहा, इस दुख की घड़ी में मैं परिवार के सदस्यों से मिलकर जा रहा हूँ, परिवार का दुख बांटने, और जो घटना हुई है वो शॉकिंग थी सबके लिए। मुख्तार ने खुद कहा था कि उन्हें जहर दिया जा रहा है और वही बात सामने आई। हमें उम्मीद है कि सरकार सच्चाई सामने लाएगी। इतनी बार वो विधायक चुने गए थे। जहां तक इस घटना का सवाल है, कितने वर्षों से सजा खुद पाया और जिस व्यक्ति ने खुद कहा हो कि मेरी जान ले ली जाएगी, जहर दिया जा रहा है, उसके बाद सरकार ने क्या किया? और ये पहली घटना नहीं है ऐसी। इससे पहले भी पूर्व में जिन जिन लोगों ने कहा कि मुझे खतरा है जान का, मुझे सुरक्षा दे, सरकार का पहला काम है नागरिक को सुरक्षा देने का। जो सरकार सुरक्षा नहीं दे सकती, न्याय नहीं दे सकती, वो सरकार जनता की नहीं हो सकती। और आप जानते हैं, आप भी तो एक पिलर हैं डेमोक्रेसी के, आप पे कितना दबाव है। आप सच दिखाएंगे तो हो सकता है आप पे कार्रवाई हो जाए, न कार्रवाई हो तो कोई पुरानी चीज़ ढूंढ ली जाएगी आपकी। आपने वो देखे कि अगर किसी पत्रकार ने खबर ये भी चलाई कि दाल में पानी है, नमक है, हल्दी है, दाल नहीं है, उसको जेल तक जाना पड़ा। तो ऐसी सरकार जिस पे हम सब यही कहते हैं कि डेमोक्रेसी में न्याय मांगना, न्याय दिलाना, ये सरकार की जिम्मेदारी है कि न्याय मिले लोगों को। वहीं इस दौरान बीजेपी पर अखिलेश ने भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कम से कम सरकार के प्रति लोगों का भरोसा बढ़े, लेकिन वो नहीं हो रहा। इंस्टीट्यूशन को खत्म किया जा रहा है, पुलिस इंसाफ नहीं दे रही है, लोग जानते हैं कि सच्चाई क्या है। और सोचिए आप, इंस्टीट्यूशंस खत्म हो रही हैं, हम किस पे भरोसा करें? हम पुलिस से शिकायत करें, पुलिस न्याय नहीं दे रही है। हम किसी अधिकारी से बात करें, अधिकारी न्याय जनता को नहीं दे रहा है। तो इंस्टीट्यूशंस को ख़त्म किया, ये आरोप कोई हम लोग नहीं लगा रहे हैं। क्या आपने नहीं पढ़ा कि गवर्नर रहे जम्मू कश्मीर के, उन्होंने कहा ये आखिरी चुनाव डेमोक्रेसी का, अपने बोर्ड से बचा लो। अगर बोर्ड से डेमोक्रेसी नहीं बची तो डेमोक्रेसी हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए इंस्टीट्यूशंस को ख़त्म कर रहे हैं। हम किस पे भरोसा करें? इस सरकार ने भरोसे को और सच्चाई को मारा है। सर, मुख्तार अंसारी की जिस तरह से मौत हुई और परिवार ने और खुद मुख्तार अंसारी ने आरोप लगाया, क्या सीबीआई जांच की मांग करेंगे? मैंने अपने स्टेटमेंट में ये कहा, सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में, कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में अगर जांच होती है तो न्याय मिलेगा। और जो न्यायिक जांच हो रही है उस पर भरोसा है? मुझे सरकार पे भरोसा नहीं है कि सरकार न्याय दिला पाएगी या सच्चाई सामने आएगी। लोग जानते हैं कि सच्चाई क्या है। बांदा की जेल, और जेल में पहले भी कहा गया, जो व्यक्ति वर्षों से जेल में था, आखिरकार उसे क्यों लगा कि मेरी जान को खतरा है? सरकार क्या दिखाना चाहती है? तो कम से कम सरकार को न्याय दिलाना चाहिए और देश की जनता सच जाने, कम से कम उस दिशा में सरकार को काम करना चाहिए।
बता दें कि मुख्तार के बड़े भाई बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी को सपा ने गाजीपुर से अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं अभी हाल ही में सपा नेता धर्मेंद्र यादव ने भी अंसारी परिवार के घर पहुंचकर संवेदनाएं व्यक्त की थीं और मीडिया से बताया था कि जल्द ही अखिलेश यादव भी मुख्तार के परिजनों से मिलने और संवेदनाएं देने आएंगे। उत्तर प्रदेश में बड़े माफिया रहे मुख्तार अंसारी का 28 मार्च को कार्डियक अरेस्ट की वजह से निधन हो गया था। बांदा जेल में उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई थी, जिसके बाद उसे मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए ले जाया गया। यहां करीब 1 घंटे के इलाज के बाद डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया था। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद प्रदेश भर में पुलिस अलर्ट मोड में आ गई थी। गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के खिलाफ 61 केस दर्ज थे। इनमें हत्या का प्रयास, अपहरण, धोखाधड़ी, गुंडा एक्ट, आर्म्स एक्ट, गैंगस्टर एक्ट, CLA एक्ट से लेकर NSA तक शामिल हैं। इनमें से उसे 8 मामलों में सजा हो चुकी थी। पंजाब केसरी टीवी के लिए गाजीपुर से आरिफ वारसी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।